नमस्कार। जल्द ही में मैंने आप लोगों को एक अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया था, जिसमें मुझे माँ के दर्शन हुए थे। उसमें माँ के रूपों के बारे में कुछ बताया था, अपने और अनुभव, और उस पर मैंने ये कहा था कि मैं अगले टॉपिक में या अगले एपिसोड में एक नया कार्यक्रम करूँगा। तो आज तो वो नहीं है, लेकिन मैं आज एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो आप लोग कभी सुने नहीं होंगे और आपका दिमाग हिल जाएगा। हाँ, कुछ उस पर बेस्ड कुछ फिल्में बनी हैं, वो जो लोग देखे होंगे उनको वो चीज़ का आइडिया लग जाएगा। मुझे हर तरह के क्लाइंट्स मिले और उसमें सेंसिटिव महिलाएं बहुत मिली। तो और कुछ ऐसे लोग भी मिले जो मतलब इरिटेट हुए, परेशान आत्माएं, जिनसे मैं दूर रहने का प्रयास करता हूँ। तो एक बहुत ही सभ्य ब्राह्मण लड़की हमसे कांटेक्ट किया। उन्होंने करीब 3 साल पहले उन्होंने कांटेक्ट किया, और जब उन्होंने अपनी परेशानी सुनाना शुरू किया तो मेरा दिमाग खराब हो गया। हुआ यूँ कि वो बहुत ही दुबली पतली, लीन अनथिन, और इतना मुझे याद है कि नाक में वो जो लड़कियां पहनती थी, बीच में फैशन हुआ था, वो डाल रखा था उन्होंने। एक चीज़ और ध्यान रखें, नाक में कुछ भी पहनने से पहले भी इस बार सोचना चाहिए, क्योंकि वो बुद्ध का एरिया है इतना, और यहाँ पर कुछ पहनने का मतलब जो हमारा भूत प्रेत का संबंध है, उसका संबंध राहु के नाम बुध से भी है। ये मेरा अनुभव है। तो अब मैं वो चीज़ आपके सामने शेयर करता हूँ। तो लोगों को बहुत सारी समस्याएं होती हैं, पजेस्ड हो जाते हैं। कुछ लोग हॉन्टेड हाउसेस में रहते हैं। उनको मैंने इलाहाबाद के दौरान एक वहाँ पे ECC इविंग क्रिश्चियन कॉलेज था, तो वहाँ मैं एडमिशन लेने की सोच रहा था। तो वहाँ जब मैं गया तो एक रूम हॉन्टेड था। रेड पूरी बिल्डिंग हुआ करती थी। ये सरकारी या अंग्रेज़ों के ज़माने में जो लाल बिल्डिंग होती थी, वो भी एक बहुत बड़ा कारण था। पूरी की पूरी बिल्डिंग का लाल होना वास्तु के हिसाब से बड़ा ही गड़बड़ माना जाता है। और सारी बिल्डिंग्स, और उत्तर प्रदेश में खासकर गवर्नमेंट में जितनी बिल्डिंग्स बनी, उनमें यही समस्या रही, और वो सब जर्जर हो गई, ख़त्म हो गई। तो लोग मेरे पास इस तरह की समस्या आई कि मुझे लोग दिखते हैं, और ये सब मैं पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ, और ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। तो उन्होंने कई लोगों को चीज़ें दिखाई नहीं स्पष्ट रूप से। एक लोगों के फादर की डेथ हुई तो वो उनके जस्ट बगल बैठे हुए दिखाई दिए। अब मैं उनकी आइडेंटिटी नहीं बता सकता। तो इस तरह की चीज़ें देखी तो मैं देवी पूजा और हनुमान जी की विशेष पूजाएं ये करवाता हूँ। हालांकि मैं खुद थोड़ा दूर रहने का प्रयास करता हूँ पूजा और रत्न से, लेकिन जो मुझे लगता है जेन्युइन लोग हैं, उनको मैं अच्छे लोगों के पास भेज देता हूँ करवाने के लिए, और बताता हूँ कि क्या क्या करना है। वो मेरे अकॉर्डिंग रहेगा। पंडित जी को जो करना है वो करें, और वो प्रयास करता हूँ कि जो ब्राह्मण हो उनकी उम्र ज़्यादा हो। मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा उम्र के जो ब्राह्मण होते हैं वो लोग ज़्यादा जानकार होते हैं, और उनके पास वो सिद्धियाँ बची रहती हैं पूजा करने के लिए। वो पूजा करने के लिए वो धैर्य, वो चारण, और एक समर्पण की मुझे अपने यजमान की समस्या को दूर करना है। तो ऐसे करके मैं लोगों को भेजता रहा हूँ। और अगर आप देखें
तो जो हॉन्टेड, ये जो घर 32 द्वार होते हैं वास्तव में, उनमें कोई द्वार इस तरह की जगह पे पड़ जाएगा कि समस्या आनी ही आनी है। तो वो समस्या द्वार की है, वो समस्या द्वार की है, और वो समस्या पोजीशन की भी है कि कोई पोजेस किया है या हॉन्टेड हो गया है घर। सब वो दिखता है, कभी आपको कुंडली से दिख जाएगा, कभी वास्तु से दिख जाएगा, मतलब आपको समस्या आनी है और तो प्रेत के रूप में आएगा और अन्य तरीके से भूत के रूप में। लेकिन इसमें जो सबसे टफ होता है, जैसे जो मुस्लिम प्रेत होते हैं, जिन्नात ये वो उनका नेचर क्या होता है, जो मुझे लगता है वो गलत चीज़ों की तरफ आपको, जैसे कभी कभार एक डॉक्टर सुधीर कक्कड़ ने एक बुक लिखी है साधु हो जा संत, और इंग्लिश में भी है, तो मैंने 20 साल पहले पढ़ी थी। तो उसमें उन्होंने मेहदीपुर बालाजी को कहा था कि वो एक नास्तिक होते हुए भी उन्होंने कहा कि इस जगह पर बहुत शक्तियाँ हैं। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा था कि कभी कभी सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें जाती हैं तो वो आदमी का मन करता है। जैसे एक पंडित जी थे, पूजा पाठी ब्राह्मण, वहाँ जब मेहदीपुर बालाजी गए तो उनसे पूछा गया तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ का जिन्न हूँ और मुझे नॉनवेज खाना है। तो सुधीर कक्कड़ की अलग व्याख्या थी, मेरी ये व्याख्या है कि उस जिन्न ने उन पर पजस कर लिया था उनको, और वो बाद में वहाँ से सही हुए। अब यही लोग कभी कभी सेक्सुअल कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं महिला लोगों पर, महिलाओं पर। तो जो महिला मुझे कांटेक्ट की, उनकी स्टोरी ये थी कि उनके साथ हर रात एक प्रेत सहवास करता था ज़बरदस्ती। वो किसी भी तरह से उसको रोक नहीं पाती थी। बहुत प्रयास किया उन्होंने, बहुत लोगों को दिखाया और सब किया, धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। और वो जब उन्होंने बताया कि करता था तो मैं सोचा एक बार इनको कुछ हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि रोज़, आज भी मैं उस जगह का नाम बताऊँ, वो हरिद्वार और ऋषिकेश में एक जगह थी, ठीक है। तो वह महिला पूरी तरह से डर गई थी और अपने जीवन को समाप्त मान ली थी, कभी कभी सुसाइड करने के बारे में बातें करती थी। मैंने उनको कुछ रेमेडीज़ बताए, वहाँ के कुछ लोगों ने पूजा पाठ किया और उसके बाद मेरा कनेक्शन उनसे कट हो गया। अभी करीब 10 दिन पहले ये मैं कहीं बात कर रहा था ये चीज़, तो फ़ोन में उनका नाम मैं खोजने की कोशिश कर रहा था, तो मैं भूल गया। तो मैंने मेरे साथ के जो लोग हैं उनसे मैंने पूछा तो उन्हें याद था, क्योंकि वो घटना बड़ी थी तो मैंने लोगों से डिस्कस किया था। तो उन्होंने बताया ये नाम है। तो मैं फ़ोटो खोजा, जब डीपी खोला तो बड़ा सुकून हुआ कि वो मतलब अपने पति के साथ उन्होंने फ़ोटो लगाई थी, और मतलब उन्हें उस प्रेत से छुट्टी मिल गई, छुटकारा मिला और उनकी शादी हो गई और थोड़ा सा हेल्थ में परिवर्तन आया। लेकिन ये घटना घटने के बाद एक पुरानी फिल्म, मुझे भूत वाली फिल्में ज़्यादा पसंद है, मैं इसमें सस्पेंस और भूत हो, भूत ये वो भूत नहीं, थोड़ा सा जो साइकोलॉजिकल थ्रिलर होती है उस तरह का। तो एक हवा फिल्म थी तब्बू की, मैं देख रहा था, उसमें यही चीज़ दिखा रहे हैं कि उस मतलब एक्ट्रेस से, जो उस पात्र से एक प्रेत लगातार बलात्कार कर रहा है। बाद में क्या घटना हुई मुझे भूल गया, कुछ कुएं के अंदर कुछ लोग थे, क्या थे, और वो भी सत्य घटना पर बेस्ड बताई गई थी वो फिल्म। लेकिन जिन लोगों को इन सब चीज़ों पे संदेह है, उनके लिए अगर मुझ पर विश्वास करते हैं तो मैं निजी तौर पर बता रहा हूँ कि ये मेरी आंखों के सामने की घटना है। वो महिला मतलब
उसका चेहरा मुझे कभी नहीं भूलता। और कोई भी महिला किसी को पैसे देगी, झूठ क्यों बोलेगी। तो ये घटना थी। और पतित होने के और भूत प्रेत का साया आने के कई कारण होते हैं। खासकर राहु की उपस्थिति, मान लीजिए दूसरे घर में है किसी के, तो कुटुंब का स्थान हो गया, चौथा घर हो गया, वो घर का स्थान हो गया। तो इन सब जगहों पर राहु की उपस्थिति होने से ये सारी चीज़ें आती हैं और इनसे प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है। वर्तमान समय में जब पॉडकास्ट आ रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे नॉलेज आ रहे हैं, उसमें कचरा बहुत है, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी आ रही हैं, कुछ अच्छे साधक लोग भी आ रहे हैं। अब बुजुर्ग लोग जो बचे हैं उनको तो ज़्यादा जानकारी है नहीं। मैं प्रयास करूँगा उसमें 2-1 लोगों को सामने लाने की मैं बहुत कोशिश करूँगा। बहुत एज हो गई है उनकी, उसमें से 1-2 लोगों को मैं कोशिश करूँगा कि लाया जाए। पता नहीं वो मानेंगे नहीं। और इनसे प्रोटेक्शन ज़रूरी है, कोई यंत्र पहन लेना ज़रूरी है, हनुमान चालीसा रटा होना चाहिए। किसी का दिया हुआ मत खाएं, प्लेन में, ट्रेन में, और ख़ासकर आपके जो रिलेटिव हैं घर में भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप बिस्किट खा सकते हैं मान लीजिए, लेकिन जैसे लड्डू है बना हुआ, सफ़ेद मिठाई है, और अगर सफ़ेद मिठाई का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह है जैसे कि उसको दोबारा से बनाया गया हो, तो उससे बहुत दूर रहने की ज़रूरत है। कई लोगों को उनकी वाइफ्स, पत्नियां वशीकरण कर देती हैं, तो उनसे भी बचना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जैसे कब्रिस्तान हुआ, शमशान हुआ, वहाँ पर आप अनावश्यक जाके मजाक मत करिए और पेशाब वगैरह मत करिए। वो बहुत छोटे निम्न स्तरीय सोच की आत्माएं होती हैं और वो पजेस कर लेती हैं। इस तरह के और भी टॉपिक्स जो आपको समझ में आए कि हमसे जानना ज़रूरी है। ज्योतिष में तो मैं भविष्यवाणियाँ करता ही रहता हूँ, तो जो भी टॉपिक हो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, और उस पर मैं आप लोगों की शंका का समाधान लगातार करता रहूँगा। तो इस कार्यक्रम को लाइक करिए और हमारे चैनल एस्ट्रो सुशील को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए प्लीज़।